तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप अपने 200 से लेके 300 रुपए तक बचा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, मेरे पास क्या है, ये सिंपल वाला लाइन टेस्टर है और ये लाइन टेस्टर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 20 से 25 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाता है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल वाले लाइन टेस्टर को किस तरीके से आप वायरलेस टेस्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में जो बने बनाए वायरलेस टेस्टर आते हैं वो 200 से लेके 300 रुपए तक के आते हैं। तो आप सिंपली टेस्टर को वायरलेस टेस्टर बना सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये जो टेस्टर है ये हमारा सिंपल वाला है। अब ये एक बार हम देख लेते हैं ये फिलहाल काम किस तरीके से करता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास मेन एक्सटेंशन बोर्ड है और यहाँ पे क्या है कि हमारी एसी सप्लाई आ रही है। तो एसी के अंदर हमारी 220 वोल्ट सप्लाई हमारे घर पे नॉर्मली आती है। तो इस टेस्टर से हम क्या चेक करते हैं कि भाई वायर के अंदर वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही, इसी टेस्टर से पता करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम बटन को ऑन करते हैं। अब यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करनी है इस वायर के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे देखिए वायर आगे से छिली हुई है। तो यहाँ पे जब हम टच करते हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हो सप्लाई आ रही है। और वहीं देखिए ये जो दूसरी वायर है ये भी छिली हुई है। तो इसको हम इस तरीके से टच करेंगे तो यहाँ पे हमारा टेस्टर काम नहीं करेगा। वो इसलिए काम नहीं करेगा फ्रेंड, क्योंकि जो हमारी एसी सप्लाई होती है उसके अंदर एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है। तो फेस के अंदर हमेशा लाइट जलती है, न्यूट्रल के अंदर लाइट नहीं जलती। तो हम इस तरीके से किसी भी एसी लाइन को चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज को चेक करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई वायर आपकी छिली होनी चाहिए, तभी आप वोल्टेज चेक कर पाओगे। आप ऊपर से वोल्टेज चेक नहीं कर सकते। लेकिन वायरलेस टेस्टर के अंदर क्या होता है कि आप ऊपर से ही वोल्टेज का पता लगा सकते हो कि भाई इसके अंदर न्यूट्रल है या फेस है, ये आपको ऊपर से पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वायरलेस टेस्टर यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पे इसको हम रखेंगे साइड में। तो ये आपने समझ लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा सिंपल वाला टेस्टर है सबसे पहले इसको हमें खोल लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से किसी भी चीज से खोल सकते हो, जैसा भी जिस भी कंपनी का आपके पास टेस्टर हो आप देख लेना। तो इस तरीके से हम इसको खोल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने खोल लिया और खोलने के बाद इसके अंदर की स्प्रिंग जो है और भी अंदर का जो भी मटेरियल है इस तरीके से आपको निकाल लेना है। ये हमने कर दिया साइड में। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, इसके लिए वायरलेस टेस्टर के लिए एक सर्किट बनाना है। तो सर्किट बनाने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम दो ट्रांजिस्टर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा भी दूं। कुछ इस तरीके के ट्रांजिस्टर होते हैं और इन ट्रांजिस्टर का जो नंबर है वो है हमारा BC547। ठीक है, तो आपको BC547 नंबर के दो ट्रांजिस्टर लेने हैं। अब इन ट्रांजिस्टर के अंदर होता क्या है वो भी एक बार समझ लो। देखिए सभी ट्रांजिस्टर के अंदर आपको 3 लेग दिखाई दे रही होगी। तो इसको जब आप इस तरीके से पकड़ोगे ना, जिस साइड से आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस साइड से आपको पिन काउंट करनी है। तो देखिए इसके अंदर 3 पिन है टोटल। तो इसके अंदर ये जो पहली पिन होती है ये होता है हमारा कोलेक्टर, दूसरी वाली जो पिन होती है ये होती है हमारी बेस, और तीसरी वाली जो पिन होती है ये होती है हमारी ई मीटर। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, एक एलईडी लेनी है। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास 3 mm की एक रेड कलर की एलईडी है और इसके साथ में हम एक 1K का रेजिस्टेंस भी लेंगे। ये देखिए मेरे पास 1K का क्वार्टर वाट का ये रेजिस्टेंस है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारी एलईडी है ना, एलईडी के अंदर देखिए हमारी प्लस माइनस की लैग होती है। ये चीज आपको खास करके ध्यान रखनी है। देखिए एक लैग हमारी बड़ी है, एक लैग हमारी छोटी है। छोटे वाली लैग हमारी माइनस की होती है और बड़ी वाली लैग हमारी प्लस की होती है। तो हमें क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस है ये आपकी मर्जी है, किसी एक लेग के अंदर इस रेजिस्टेंस को आपको लगा देना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो माइनस वाली लेग है इसके साथ में हम रेजिस्टेंस को लगा देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस पे सोल्डरिंग कर लेनी है। तो मैं फटाफट यहाँ पे पहले सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये देखिए हीट सिंक ट्यूब है, इसको हम लगा लेंगे ताकि आपस में दोनों पिन शॉर्ट ना हो। हमें इसको हीट मार देनी है ताकि ये अच्छे से यहाँ पे कवर हो जाए। तो इस तरीके से क्या होगा फ्रेंड कि ये वायर आपस में टच नहीं होगी और स्पार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो ये देखिए मैंने एलईडी की प्लस वाली वायर को हमारे कोलेक्टर के साथ में यानी 1 नंबर पिन के साथ में जोड़ा है। अब यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा लैग है इसको हम काट देंगे। ये मैंने यहाँ से इसको काट दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ई मीटर है, यानी 3 नंबर पिन हमारी ई मीटर है। इसका कनेक्शन हमें कहाँ किसके साथ करना है, ये जो हमारी दूसरी ट्रांजिस्टर है इसके बेस के साथ में यानी 2 नंबर पिन के साथ में करना है। तो ये जो हमारी 2 नंबर पिन है इसको देखिए, एक को मैं साइड में कर रहा हूँ, ये हमारी कोलेक्टर है। ये जो हमारी बेस वाली पिन है इसके साथ में हमें ई मीटर को जोड़ना है। तो इसके साथ में हम इसका कनेक्शन इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे आपको कनेक्शन इसके साथ में करना है। और ये वाली जो पिन है, ये जो हमारी कोलेक्टर वाली पिन है, ये हमारी एलईडी की जो माइनस वाली लैग है इसके साथ में जुड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक बार इसके साथ में इसको जोड़ देता हूँ।
देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने क्या करा कि ये जो हमारा पहले ट्रांजिस्टर की ईमीटर वाली पिन है, इसको दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस वाली यानी 2 नंबर वाली पिन के साथ में जोड़ दिया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा लैग है इसको हम काट देंगे और लास्ट में ना मैं आपको इसका डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके कनेक्शन करे हैं। एक बार आप मोटा मोटा देख लो ऐसे। तो ये हमने कर दिया। अब हमारे पास क्या है, ये जो हमारे दूसरा ट्रांजिस्टर है उसका कोलेक्टर बचा है यानी 1 नंबर पिन बची हुई है। इसको हम कहाँ पे जोड़ेंगे, ये जो हमारी एलईडी की माइनस वाली लैग है जिसके अंदर हमने ये रेजिस्टेंस लगाया है, इसके साथ में हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसके साथ में हमें इसका कनेक्शन कर देना है। तो मैं इसके साथ में इसको जोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस को भी जोड़ लिया है और ये जो इसकी एक्स्ट्रा लैग है इसको हम काट देंगे। इतना हमने काम कर दिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमारे पास एक लास्ट पिन बची है। ये वाली कौन सी पिन है, ये हमारे दूसरे ट्रांजिस्टर की ई मीटर वाली पिन है। तो इस ई मीटर वाली पिन पे हम क्या करेंगे, बैटरी की माइनस सप्लाई को जोड़ेंगे और ये जो हमारी एलईडी की प्लस वाली वायर है, ठीक है, ये जो हमारी एलईडी की प्लस वाली वायर है इस पे हम प्लस सप्लाई को जोड़ेंगे। और ये जो आपका बीच वाला पॉइंट जो हमने उठाया है, बेस वाला पॉइंट, इस पे हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को लगाएंगे। ये देखिए मैंने बेस वाली पिन पे स्प्रिंग को लगा लिया है। तो ये जो हमारा सर्किट है ये बनके कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके लिए बैटरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सर्किट है इस सर्किट को आप किसी भी 3 वोल्टेज से लेकर 9 वोल्टेज तक की बैटरी से चला सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस सर्किट को हमें इसके अंदर ही फिट करना है। इसके अंदर हम इस सर्किट को फिट करेंगे तो हमें इतनी ही छोटी बैटरी भी पड़ेगी जो कि इसके अंदर फिट आ जाए। तो इतनी छोटी बैटरी बनाने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो हमारे खिलौनों के अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं, इस टाइप के हम सेल का यूज करने वाले हैं। ये एक सेल हमारा 1.5 वोल्टेज का होता है, तो ऐसे हम 3 सेल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें सभी सेलों को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इन सेल की आपको वोल्टेज भी चेक करा दूं। ये देखिए ये मेरा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्टेज पे सेट करेंगे। अब देखिए मैं आपको सेल की वोल्टेज चेक करा रहा हूँ। तो देखिए इस सेल को जब हम इस साइड से देखते हैं, जिस साइड हमारा इसका नंबर लिखा होता है, ये हमारा प्लस होता है और ये पीछे वाला भाग हमारा माइनस होता है। तो इसको हम इस तरीके से चेक करेंगे। ये देखिए मैं आपको एक सेल चेक करा रहा हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हो फ्रेंड कि 1.53 के आसपास वोल्टेज शो कर रहा है। इसका मतलब ये सेल हमारा चार्ज है और ये 1.5 वोल्टेज का सेल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीनों सेल को अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वोल्टेज को इसको प्लस करना है। तो हम तीनों सेल को हम सीरीज में जोड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए एक सेल को आपको लेना है और सेल को लेने के बाद इस तरीके से कोई भी ब्लेड या कुछ भी ले लो आप, उसको इस तरीके से आपको इसके ऊपर निशान मार लेने। देखिए इस साइड से हम निशान मारेंगे और निशान मारने के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर हल्की सी पेस्ट भी लगानी है। तो इस ब्लेड पे पेस्ट हल्की सी लगी हुई है पहले से ही। तो पेस्ट लगाने के बाद हमें क्या करना है, पतली वायर लेनी है। देखिए इस टाइप की हम पतली जम्फर वायर लेंगे, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको या मोबाइल शॉप पे 10 या 15 रुपए की मिल जाती है। तो इस वायर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट बना के यहाँ पे वायर को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से मैं एक बार वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने वायर को जोड़ा है। आप देख सकते हो एक सेल के अंदर मैंने प्लस साइड वायर को जोड़ा है और एक सेल के अंदर मैंने माइनस साइड वायर को जोड़ा है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, सभी सेल को सीरीज में जोड़ना है। यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास पहला सेल है, तो हमें क्या करना है, दूसरा सेल लेना है। तो ये हमारा प्लस हो गया और इसका ये माइनस हो गया। तो ये जो दूसरा सेल है इसका प्लस हम इसके साथ में जोड़ेंगे और उसके बाद ये देखिए ये जो हमारा सेल है ये हमारा माइनस हो गया। तो इस तीसरे वाले सेल का प्लस हम इसके साथ में जोड़ेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये हमारे सीरीज में हो जाएंगे। और क्या करते हैं फ्रेंड, तीनों सेल को इस तरीके से इसके ऊपर टेप लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस छोटे से सेल को टेप की मदद से मैंने कुछ इस तरीके से कवर कर लिया है। तो ये हमारी बिल्कुल छोटी सी बैटरी बन गई है। अब चलिए मैं आपको इस बैटरी की वोल्टेज चेक कराता हूँ फ्रेंड कि अब ये कितने वोल्ट दे रहा है हमें। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अब जो हमें वोल्टेज मिल रही है वो 4.5657 के आसपास मिल रही है। तो यहाँ पे ये हमारी बैटरी भी तैयार हो चुकी है। अब हमें कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा सर्किट है, ये जो हमारी एक बड़ी लैग बची है, इस पे हमें बैटरी की माइनस वाली लैग को जोड़ना है और ये जो हमारी एलईडी की प्लस वाली लैग है, इस पे हमें बैटरी की प्लस को जोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे बैटरी की वायर को जोड़ दिया है प्लस माइनस देख के। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी एक्स्ट्रा लैग है इसको हम इस तरीके से काट देंगे। इस तरीके से यहाँ पे मैंने पूरी एक्स्ट्रा लैग को काट दिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो पिने हैं ना इसको हमें कवर करना है। आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने टेप से इसको पूरे सर्किट को कवर कर लिया है। तो इस तरीके से करने के बाद ये जो हमारा सर्किट है ये बनके कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, इस सर्किट को इस टेस्टर के अंदर डालना है। तो पहले हमारा स्प्रिंग जाएगा, इस तरीके से डालने के बाद आपको आराम आराम से इन सारी चीज़ों को डाल देना है। उसके बाद ये लास्ट में हमारी बैटरी भी चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसको डालना है। तो यहाँ पे हम उसी तरीके से पूरे सिस्टम को डालेंगे अंदर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो सर्किट है हमारा अंदर चला गया है।
अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो बाकी की चीज़ें हैं इसको हमें सिर्फ इसका जो ढक्कन है इसको हमें लगाना है। तो इस तरीके से हम इसको टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे ये पूरा सर्किट हमारा इसके अंदर आ चुका है। अब चलिए फ्रेंड इस टेस्टर को हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए देखिए फ्रेंड, फिर से मैं अपना वही एक्सटेंशन बोर्ड ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप इस टाइप का वायरलेस टेस्टर बना लो, तो अभी तक क्या हो रहा था फ्रेंड कि हम जब वोल्टेज को चेक करना होता था तो इस पॉइंट को हम जहाँ पे वायर खुली होती थी वहां पे टच करते थे, तब इसके अंदर एलईडी जलती थी। लेकिन अब ये वायरलेस टेस्टर बन गया है तो आपको कभी भी इस पॉइंट को जहाँ पे वायर खुली है वहां पे टच नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप ऊपर से ही इससे वोल्टेज चेक कर सकते हो, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आपको किसी वायर के अंदर वोल्टेज चेक करनी है तो सिंपली इस तरीके से आपको टेस्टर को टच करना है। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो टेस्टर के अंदर एलईडी लगी है वो ग्लो हो रही है। इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पे एलईडी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। तो इस तरीके से आप ऊपर से ही टेस्टर की मदद से वोल्टेज को चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। इस तरीके से देखिए मैंने ऊपर से ही टेस्टर को लगाया है, और लेकिन हमारे टेस्टर की एलईडी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। तो इस तरीके से आपको जिस भी वायर के अंदर वोल्टेज चेक करनी हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए ये वायर हमारी पूरी पैक है और इस तरीके से हम चेक करते हैं तो टेस्टर के अंदर जो हमारी एलईडी लगी है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड ये जो हमारा सिंपल वाला टेस्टर है ये वायरलेस टेस्टर बन चुका है, और आप भी इस टाइप के टेस्टर अपने घर पे बना के किसी भी वायर को बड़े आराम से टेस्ट कर सकते हो बिना करंट लगे, क्योंकि ये ऊपर से ही काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।